हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल एंड अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है इस कोर्स के अंदर। और ये बेसिकली थ्योरी पार्ट की लास्ट क्लास है। सो एग्जैक्टली मैंने क्या किया है कि इस कोर्स को दो पार्ट्स में कन्वर्ट किया है। द फर्स्ट वन इज द थ्योरी पार्ट एंड सेकंड वन इज द प्रैक्टिकल। आपने एट्थ नाइन्थ टेंथ क्लास में जैसा जनरली होता है, आपने देखा होगा कि साइंस की क्लास होती है तो उसमें क्या होता है कि एक थ्योरी का पार्ट होता है कि 60 मार्क्स की थ्योरी होती है और 40 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है। बट यहाँ पे उल्टा है, हमारे केस में कोर्स के केस में उल्टा है। सिर्फ 40 नंबर की थ्योरी है और 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल है, क्योंकि बाजार को एक्सपीरियंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बाजार को करके, क्योंकि बाजार जो ट्रेडिंग जो है ना वो करके देखने वाली चीज है, उससे आपको ज्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा। बट आप उसी चीज को अंडर द गाइडेंस करो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पैसा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता भी नहीं चलेगा, 2-3 हजार का लॉस ऐसे मिनट सेकंड के अंदर जो है आपका वो पूरा चला जाएगा पैसा। और इन सम केसेस तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हम लोग ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ों पे फोकस करेंगे और वो क्लासेस जो हैं वो लाइव क्लासेस अटेंड करेंगे, ताकि हमारे बीच में इंटरेक्शन हो सके और क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो हो सके। सो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट से मैंने लास्ट उसमें भी डिस्कशन किया था, बट इट इज़ जस्ट नथिंग। क्लियरिंग एंड सेटलमेंट में जो आईसीसीएल और मैंने दो कंपनीज का जिक्र किया था, तो बेसिकली वही है। बट इसमें थोड़ा सा डेज का है कि वी विल अंडरस्टैंड व्हाट हैपन्स जब आप एग्जैक्टली व्हेन यू बाय अ स्टॉक। सो उसके पीछे की जो कहानी है वो क्या है, देखिए। जिस दिन एग्जैक्टली आप स्टॉक्स को क्या करते हैं, बाय करते हैं, ठीक है, जिस दिन आप स्टॉक्स को बाय करते हैं उस दिन को हम लोग ट्रेड डे कहते हैं, जिसको टी डे भी कहा जाता है। ठीक है, सो इसमें बेसिकली क्या होता है, बाय द एंड ऑफ द डे योर ब्रोकर विल डेबिट एंड जो भी आपके एप्लीकेबल चार्जेस होंगे वो आपके अकाउंट से कट जाएंगे। ठीक है, एट ये क्या हो रहा है, ये बायर के एंड पे हो रहा है। टी डे में ये बायर के एंड पे हो रहा है कि पैसा यहां से डिडक्ट हो जाएगा, और दूसरी तरफ सेलर के अकाउंट में जो डीमेट अकाउंट है सेलर का, उसमें क्या होगा कि जो भी शेयर्स पड़े हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे। मींस सेलर्स उनका कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जब आप शेयर्स को बाय करते हैं तो शेयर्स आपके अकाउंट में T+2 डेज में क्रेडिट किए जाते हैं। सेम तरह से वो इमीडिएट आपके अकाउंट से जाएंगे भी नहीं, डीमेट अकाउंट से जाएंगे भी नहीं, लेकिन उनका आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएट वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। ठीक है, so at the end of the day the money goes out of your trading account, but the stock has not come into your डीमेट अकाउंट। अभी जो है वो स्टॉक्स आपके अकाउंट में नहीं आए हैं। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट नोट क्या होता है? अगर आपने अभी तक ट्रेड किया है तो कॉन्ट्रैक्ट नोट का जो एक कॉपी जो है वो ईमेल के थ्रू आपको, आप जब जब भी ट्रेड करेंगे तो वो आपको ईमेल पे आपको वो मिल जाता है कि जिसके अंदर क्या क्या चार्जेस लगे हैं, कौन सा आपने ट्रेड किया है, और यही सेम सारी डिटेल्स डिजिटली भी अवेलेबल रहती हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं T+2 डे। सो पहले हमने जिक्र किया टी डे का। टी डे वो डे है जिस दिन आपने बाय किया किसी चीज को या आपने सेल किया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑप्शंस, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्यूचर, हम लोग सिर्फ इक्विटी के बारे में ही बात कर रहे हैं। तो T+2 डे, टी डे पे आपने खरीदा, T+1 डे पे कुछ नहीं हुआ। T+2 डे पे इट मीन्स ऑन डे 3 और द T+2 डे द एक्सचेंज गिव्स द ब्रोकर द क्रेडिट ऑफ द शेयर्स यू बॉट। तो जो आपने शेयर्स बाय किए हैं तो वो उसका क्रेडिट जो है वो कौन, एक्सचेंज जो है आपके ब्रोकर को देती है, और आपका ब्रोकर आपका जो डीमेट अकाउंट है उस डीमेट अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर देता है।
Okay, so if you buy a shares on day T day, you can expect to receive the shares in your Demat account only by end of T plus 2 day. It means कि जो तीसरा दिन होगा उस दिन द शेयर्स आर अवेलेबल फॉर द ट्रांजेक्शन ऑन T+3 डे, यानी कि ये चौथा दिन हो गया जिस दिन आपने बाय किया था, फिर बीच में एक दिन, फिर T+2 डे परसों का दिन, और T+3 डे तरसों का दिन। ठीक है, देसी भाषा में अगर समझे तो कल परसों तरसों। बट अब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोग जो हैं लाइक लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस कि सपोज कीजिए सर कि अगर मैंने किसी चीज़ को बाय कर लिया और वो मेरे डीमेट अकाउंट में आया ही नहीं, क्या मैं उसको नेक्स्ट डे सेल नहीं कर सकता? ऑब्वियसली आप कर सकते हैं। ठीक है, आप नेक्स्ट डे भी अगर उसको सेल करना चाहें कर सकते हैं, बस बात वो होगा कि वो आपके डीमेट अकाउंट में आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये भी पॉसिबल है। सो सेटलमेंट फॉर अ सेल द डे, ये मैंने वही सेम फंडा है, टी डे पे आप बाय करते हैं ऑन T+1 डे, यानी कि जो नेक्स्ट डे का दिन है, द ब्लॉक शेयर्स आर गिवन टू द एक्सचेंज। जो टी डे पे स्टॉक्स को ब्लॉक किया गया था वो एक्सचेंज को दे दिए जाते हैं। फिर एक्सचेंज जो है वो ब्रोकर को, जो भी हमारा ब्रोकर है उसको क्रेडिट कर देती है, और हमारा जो ब्रोकर है वो आगे जो है उसको क्रेडिट कर देता है हमारे अकाउंट में, और जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं वो कट जाते हैं। ठीक है, तो ये इतनी सी कहानी थी क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की। अभी विल टॉक अबाउट दी सॉरी डिविडेंड्स। सो डिविडेंड इज काइंड ऑफ लाइक बोनस, जो जैसे मैंने बताया था दिवाली का पोर्शन, बोनस टाइप। सो डिविडेंड्स आर कैश पे आउट। जो डिविडेंड्स होता है वो क्या होता है, कैश पे आउट होता है। अब एग्जैक्टली क्या होता है कि जब कोई कंपनी प्रॉफिट प्रॉफिट जनरेट करती है, प्रॉफिट करती है, तो एग्जैक्टली ये डिसीजन जो है ये एनुअल मीटिंग के अंदर जो कंपनी लीड्स होते हैं, सो उनके द्वारा जो है ये डिसीजन लिया जाता है कि हम जो है वो पब्लिक को, यानी कि जो है वो बोनस देंगे, क्योंकि हमारी जो हम प्रॉफिट मतलब प्रॉफिटेबिलिटी है। सो ये जो क्रेडिट जो दिया जाता है, ये एग्जैक्टली क्या होता है कि आपने कितने शेयर्स होल्ड कर रखे हैं उस कंपनी के। ठीक है, अभी डिविडेंड भी किन लोगों को मिलेगा ये भी एक प्रोसीजर है, कौन से लोग एलिजिबल हैं। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी को मिलेगा, अब वो कंपनी ये भी देखेगी ना कि किस किसने कब से होल्ड कर रखा था, तो उसमें ये भी एक क्राइटेरिया है। बट अगर आप चाहें तो इसका फायदा जो है वो ऑब्वियसली आप उठा सकते हैं। ठीक है, सो डिविडेंड्स में अभी जैसे लेट्स सी, डिविडेंड्स आर पेड ऑन अ पर शेयर बेसिस। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021 भारती एयरटेल पेड अ डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर। अगर आपने 200 शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, सो 200 मल्टीप्लाई बाय ₹20, तो आपको तकरीबन जो भी आपका फंड बनेगा 4,000 के आसपास, वो अब वो पैसा कहाँ जाएगा, वो डायरेक्टली आपका जो बैंक अकाउंट लिंक होगा उस बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो जो भी पैसा है वो बैंक अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है, तो ये डायरेक्ट ट्रांसफर है। सो ये डिविडेंड है। अब डिविडेंड एग्जैक्टली होता कैसे है, तो डिविडेंड डिक्लेरेशन, ये जैसे मैंने बताया एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम ऑफ द कंपनी, सो वहां पे डिसाइड होता है। और ऐसा नहीं होता है कि जिस दिन डिसाइड हुआ नेक्स्ट डे ही डिविडेंड दे दिया, नहीं। सो इट विल टेक टाइम, लाइक अभी ये 5, 10, 15 दिन का जो है इसमें समय लग सकता है डिविडेंड मिलने के लिए। अभी उसका भी एक प्रोसीजर है, हम उतना डीप उस पर नहीं जाएंगे। So this is the date on which the AGM takes place and the company's board approves the dividend. डिविडेंड को अप्रूव करते हैं। अभी ये उसी में आता है एक रिकॉर्ड डेट। सो रिकॉर्ड डेट क्या है? द रिकॉर्ड डेट इज द कट ऑफ डेट यूज्ड टू डिटरमाइन विच शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू अ कॉर्पोरेट डिविडेंड। अभी एग्जैक्टली क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने लाइक डिविडेंड के लिए उसको खरीदा है शेयर्स को, लेकिन वो एलिजिबल कब होगा, उसको कितने दिन पहले खरीदना होगा, यानी कि रिकॉर्ड डेट से पहले वो आप शेयर जो है वो आपकी होल्डिंग्स में होना चाहिए।
रिकॉर्ड डेट से एट लीस्ट, अब जैसे हमने बात किया था कि जो शेयर जो हैं वो T+2 डे में क्रेडिट होते हैं, तो एटलीस्ट जो रिकॉर्ड डेट है, अगर रिकॉर्ड डेट से 2 से 3 दिन पहले आप खरीदेंगे शेयर को, तब वो आपके जो है वो रिकॉर्ड डेट से पहले आपके डीमेट अकाउंट में वो शेयर होगा, तभी आप जो है वो एलिजिबल होंगे। सो इसमें ओके, एक मिनट। तो इसमें क्या है, द रिकॉर्ड डेट विल यूजली बाय द डे फॉलोइंग द एक्स dividend date, which is the trading date on after which the dividend is not owed to a new buyer of the stock। जैसा मैंने बताया, उस दिन के बाद जो है वो किसी नए बायर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। जिस दिन रिकॉर्ड डेट हो गया है, किस किस के पास शेयर्स हैं, सिर्फ उन्हीं को मिलेगा। सो टू बी एलिजिबल फॉर डिविडेंड यू मस्ट बाय द स्टॉक एट लीस्ट 2 business days बिफोर द रिकॉर्ड डेट। ठीक है, रिकॉर्ड डेट से एटलीस्ट 2 दिन पहले आपके पास वो होना चाहिए। ठीक है, सो ये यहाँ पे देखिए, ये जिस दिन डिक्लेरेशन हुआ ये एक्स डेट है, सो डेट ऑफ रिकॉर्ड और एक्स डिविडेंड डेट में 2 दिन का गैप होता है। सो एटलीस्ट डेट ऑफ रिकॉर्ड से 2 दिन पहले आप खरीद लें। ठीक है, और मैं तो कहता हूं कि एटलीस्ट यू बाय बिफोर 3 डेज, दैट के आपके वो जो डीमेट अकाउंट है, डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाए, तब ही यू विल बी एलिजिबल। अदरवाइज आपको वो पैसा जो है, वो बोनस का पैसा है, वो नहीं मिलेगा। बट मैंने फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको यहाँ पे मैंने एक चीज़ बताई थी कि मैंने एक स्मॉल केस का जिक्र किया था, जिसके अंदर जो है आप इन्वेस्टमेंट करके जो है वो पैसा जनरेट कर सकते हैं, एसआईपी कर सकते हैं। सो अगर आपने वहाँ पे नोटिस किया हो, www.smallcase.com पे अगर आप जाएंगे, तो वहाँ पे एक अलग से कॉलम बना हुआ है डिविडेंड का, डिविडेंड इनकम करके कॉलम बना हुआ है। सो वहाँ पे ये चीज़ें अपडेट होती रहती हैं। सो आप अगर चाहें तो वहाँ पे उन शेयर्स को भी जाके बाय कर सकते हैं। ठीक है, सो उसको भी आप चेक कर सकते हैं। और स्मॉल केस में ये भी होता है कि आप जब जनरली खरीदने के लिए जाते हैं तो आपका थोड़ा सा बजट जो है वो ज़्यादा लगता है, बट अगर आप थ्रू द स्मॉल केस ऐप बाय करेंगे तो आपका जो जो भी चार्जेस वगैरह हैं वो थोड़े से कम लगेंगे, और आप एक ही स्मॉल केस को लाइफ टाइम तक मेंटेन कर सकते हैं, और एक स्मॉल केस क्रिएट करने के एक बार चार्जेस लगते हैं। तो उस पर डीपली हम लोग आगे चल के बात करेंगे, अभी उस पर बात नहीं करेंगे। ठीक है, सो द एक्स डिविडेंड डेट क्या होती है, सेट 2 business day बिफोर द रिकॉर्ड डेट। रिमेंबर द स्टॉक्स आर सेटल्ड ऑन अ T+2 बेसिस। जैसे मैंने बताया, स्टॉक जो है T+2 डे, यानी कि परसों के दिन आज आप खरीदोगे, परसों को वो क्रेडिट होंगे, एटलीस्ट उसमें भी एक दिन का आपको वो मार्जिन रख के चलना है। सो वो एक चीज़ देख लें। ठीक है, सो डिविडेंड पे आउट डेट, वो जिस दिन भी पे आउट डेट होगी तो उस दिन क्या होगा, बैंक अकाउंट के अंदर पैसा डाल दिया जाएगा। ठीक है, सो अभी इसी तरह से एक और है बोनस इशू। बोनस इशू में क्या होता है कि जैसे हमने अभी बताया कि यहाँ पे तो क्या हो रहा है कि पैसा दिया जा रहा है ना, बट वहाँ पे क्या होगा कि पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बोनस इशू में पैसा नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसकी बजाय आपको उतने ही शेयर्स दे दिए जाते हैं। अभी जैसे मैं जिक्र करूंगा, मैंने कुछ स्टोरीज जो हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज यूट्यूब पे देखी, जो सक्सेस लाइक जिन्होंने बहुत टाइम पहले कभी जैसे एमआरएफ के शेयर्स खरीदे थे और फिर वो उन्हीं शेयर से करोड़पति बन गए। तो उसके पीछे जो स्टोरी है, उसके पीछे स्टोरी ये है कि उनको बोनस इशू हुआ है, यानी कि जिसके पास 200 स्टॉक्स थे, तो कंपनी ने क्या किया कि बोनस एज अ लाइक डिविडेंड नहीं दिया, सो 1:1 की रेशो में दे दिया, यानी कि जिसके पास 200 शेयर थे उसको 400 कर दिया, उसको एज अ वो बोनस दे दिया, या जिसके पास 200 थे या 300 थे उसको 500 कर दिया। तो इस तरह से वो काइंड ऑफ बोनस जो है वो दिया गया है। ठीक है, ये कंपनीज देती हैं, अभी रिसेंटली तो नहीं सुना है मैंने, बट ये चीज़ पहले बहुत हुई है, बट आजकल जो है डिविडेंड तो ऑब्वियसली मिलता है। सो when the bonus shares are issued, the number of shares our shareholder holds increase, but the overall value of the investment remains the same, सेम एज स्टॉक स्प्लिट। सो स्टॉक स्प्लिट में जैसे मैंने बताया था कि अभी रिसेंटली टाटा स्टील का हुआ था कि प्राइस बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन वो अगर उसकी वैल्यूएशन करेंगे वो सेम होगी, खाली स्टॉक का प्राइस कम कर दिया जाता है और क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया जाता है।
ठीक है। सो राइट इशू के अंदर क्या होता है, देखिए अब क्या है कि जैसे मैंने आईपीओ का जिक्र किया था, तो आईपीओ के अंदर क्या होता है कि कोई कंपनी फंड रेज करती है जब अपना शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स लेके आती है ना। सो इसी में एक राइट इशू होता है कि कोई कंपनी दोबारा से फ्रेश फंड को जनरेट करना चाहती है, कोई इकट्ठा करना चाहती है। द आइडिया बिहाइंड अ राइट्स इशूज टू रेज फ्रेश कैपिटल, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग है, जो कंपनी ऑलरेडी है वो ये करती है, ठीक है। सो हाउ एवर इंस्टेड ऑफ गोइंग पब्लिक, पब्लिक को अप्रोच करने की बजाय कंपनी क्या करती है, अप्रोच करती है अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ठीक है। सो थिंक अबाउट द राइट इशू एज अ सेकंड आईपीओ बट फॉर अ सिलेक्ट ग्रुप ऑफ पीपल, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। सो वैसे में क्या करती है कंपनी, ये थोड़ा सा सस्ता दे देती है। जैसे किसी स्टॉक का प्राइस जो है वो 500 चल रहा है, तो कंपनी उसको ऑफर करती है कि हम तुझे जो है, तुम्हें ये स्टॉक जो है 475 रुपीज़ के हिसाब से जो है आपको दे देंगे अगर आप उसको खरीदना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिकली उसमें क्या होता है कि 25 रुपीज़ का आपका प्रॉफिट हो जाता है। दिस इज द राइट इशू। सो होपफुली आपको ये जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी, है ना। सो अभी विल टॉक अबाउट द बाय बैक। अभी बाय बैक के अंदर क्या होता है कि ये कंपनी की कैन सीन एज अ टेक्निक फॉर अ कंपनी टू इन्वेस्ट इन इटसेल्फ बाय बाइंग शेयर्स फ्रॉम अदर इन्वेस्टर्स इन द मार्केट। तो एग्जैक्टली देखिए क्या हो रहा है कि जब कम, अगर आपको रिलायंस का पता हो तो रिलायंस के पास बहुत सारे शेयर्स जो हैं अपनी कंपनी के खुद ही होल्ड करते हैं। तो ऐसे में क्या है कि अब बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि अगर मैं खरीद रहा हूँ तो मैं मतलब उस कंपनी के अंदर अपनी हिस्सेदारी को बड़ा कर रहा हूँ, है ना। अगर कंपनी खुद ही खरीद रही है तो मतलब कंपनी खुद ही अपनी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रही है और उसको लंबा टाइम तक होल्ड करके रखेंगे। कम मार्केट में जो फ्लो हो रहे हैं शेयर्स वो कम फ्लो होंगे, जिससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, इंप्रूव द प्रोबेबिलिटी वन पर शेयर बेसिस वो इंक्रीज होगी to consolidate their stake in the company to prevent other companies from taking over, है ना। और basically one of the most famous reason to show the confidence of the promoters of their company, ठीक है। so ये these are the few of the reasons के because of that जो है कंपनी जो है बाय बैक इनिशिएट करती है, ठीक है। सो बाय बैक इज समथिंग लाइक दैट ओनली, ओके। सो नाउ द क्वेश्चन इज, देखिए मैंने ये थ्योरी का जो पार्ट है, सो ऑलरेडी आप थ्योरी का पार्ट हमने इन क्लासेस के अंदर पूरे का पूरा कवर किया। और बेसिकली ये क्लासेस जो हैं दीज ऑल आर अबाउट द इक्विटी मार्केट। इसके बाद ऑप्शंस का भी आगे जो है वो इनिशिएट करेंगे। बट अभी जो सेकंड पार्ट के अंदर है, वो सेकंड पार्ट की जो क्लासेस हैं वो लाइव क्लासेस रहने वाली हैं। वो लाइव क्लासेस कभी स्टार्ट होती हैं, वो लाइव क्लासेस हर महीने के फर्स्ट मंडे से स्टार्ट होती हैं, विच इज अवेलेबल। अब आप लोग ये बोलेंगे कि अरे यार कि ये जो कोर्स था, है ना, सो पूरा जो मैंने कंप्लीट स्टॉक मार्केट कोर्स, सो ये एग्जैक्टली ये कैसे ये चीज़ें इनिशिएट हुई। तो बेसिकली क्या है कि थ्योरी हर जगह अवेलेबल है। तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि मैं अपने तरीके से उस चीज़ को एक्सप्लेन करूं, बताऊं। बट व्हाट इज़ डिफरेंट इन दिस कि हम लोग देखो सीख लेते हैं, बट उसको एग्जीक्यूट करना इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो जैसे मैंने बताया कि 40 नंबर का थ्योरी पार्ट और 60 नंबर्स का प्रैक्टिकल। सो इफ़ यू आर कमिंग विद मी फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ, ये हमेशा जो है 1 महीने के लिए रहेगा। और 1 महीने में हम लोग जो है वो प्रैक्टिकली फोकस करने वाले हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। किसी ट्रेड के ऊपर कैसे फोकस करना है, डेली उस पर कैसे एनालिसिस करके आपने गलत ट्रेड लिया, आपने सही ट्रेड लिया, और प्लस ट्रेडिंग सेटअप, प्लस रिस्क मैनेजमेंट और प्लस मनी मैनेजमेंट, ये सब चीज़ें वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दी लाइव क्लासेस। हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो लाइव क्लासेस के अंदर करने वाले हैं।
इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद अस, हर महीने के फर्स्ट मंडे से फ्रेश बैच स्टार्ट होता है और कंटिन्यू जो है वो 1 महीने तक वो बैच चलता है, जिसके अंदर यू विल गेट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन और आप टेक्निक्स जो है उसको पता कर सकेंगे, हाउ टू लाइक कैसे एंट्री लेनी है, कब एग्जिट करना है स्टॉक को, कितना प्रॉफिट बुक करना है, कब तक रुके रहना है स्टॉक के अंदर। तो ये ऐसे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो लाइव क्लासेस के अंदर ही इनका समाधान हो सकता है। और जितना हमने अभी जो पढ़ा है, अगर उसमें से आपको कहीं पे भी किसी भी तरह का कोई भी आपको डाउट्स है, सो फील फ्री टू आस्क इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप इफ़ यू वांट सो यू कैन ज्वाइन विद अस और आप लाइव क्लासेस में ये पूछ सकते हैं। अब आप लोग पूछोगे कि ये बैच जो स्टार्ट हो रहा है इसका फी स्ट्रक्चर एंड ऑल, सो दिस विल बी अवेलेबल ऑन लाइक वेरी नॉमिनल चार्जेस। बहुत ही मतलब मैं अभी मेरा मतलब कुछ भी एज सच वो फंडा नहीं है कि 20-20 30-30 हज़ार के कोर्स प्रोवाइड किए जाएं। सो इट विल बी लाइक 1 डे प्रॉफिट बोल सकते हैं। आफ्टर अटेंडिंग दिस 1 डे प्रॉफिट यू विल लाइक रिकवर दैट। सो इतना ज़्यादा नॉमिनल है, सो आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज एट दिस प्लेटफॉर्म। सो फॉर श्योर इफ़ यू विश टू नो यू कैन डू व्हाट्सएप। आप ये नंबर है स्क्रीन पे 9034344044। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके बैच के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। और इसी के साथ ये शेयर मार्केट बेसिक्स की जो सीरीज है सो विल एंड हियर। आफ्टर दैट मैं अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म पे ऐसे ही ऑप्शंस की सारी क्लासेस भी अवेलेबल होंगी। और ऑप्शंस की वो थ्योरी का वही 40% जो है वो 40 नंबर का थ्योरी का पार्ट जो कि आप खुद देख सकते हैं, प्लस वही सेम अगेन प्रैक्टिकल बैच अलग से रहेगा। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे चीज़ें नहीं हो पाएंगी, चीज़ें पॉसिबल नहीं होंगी। सो इसी के साथ बाय बाय, गुड डे, टेक केयर।